फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने NVS TGT PGT के हिंदी सब्जेक्ट के 2019 के पेपर को देखा था और हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वीणा पंत जी की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, संध्या काकली निराला जी की रचना है और अनामिका सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, इसलिए हमारा पहला आंसर हो जाएगा छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्र जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद के निबंध लेखक हैं हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भीम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। निम्न में से भीम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। निम्न में से भीम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस है, माया दास की माणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है या जातिवाचक? तो ये क्या है? भाववाचक है। जो हमारे तुलसीदास जी थे, उनकी भक्ति राम के प्रति कैसी थी? भक्ति भावना दासत्व की थी। वो स्वयं को भगवान राम का दास समझते थे। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पक रही है काव्य संग्रह किसका है? जमीन पक रही है काव्य संग्रह किसका है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये केदारनाथ सिंह जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव नहीं है, तो रोमांस हमारा संचारी भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा लाघव। लाघव मतलब होता है कम। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा ने लिखी हैं। ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 61 नंबर, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है नेमी टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृताभास हिंदी से किसका आश्रय है? तो अपभ्रंश का। फ्रेंड्स, आपको पता होगा संस्कृत, फिर संस्कृत से हमारा बना है पाली लैंग्वेज, फिर पाली से प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर हमारी हिंदी बनी है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से भाषा का डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है कलि कौतुक रूपक। नेक्स्ट, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो जी के द्वारा रचित है। नई पत्रिका प्रकाशन का आरंभ कब हुआ था? नई पत्रिका प्रकाशन कब हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर स्वच्छंदतावाद। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा चैयुत्व संक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? तो उनकी मुलाकात हुई थी जीव गोस्वामी जी से। मीराबाई जी की मुलाकात वृंदावन में जीव गोस्वामी जी से हुई थी। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार है हमारा धनानंद जी की रचना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है रूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र में पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? जो हेडिंग्स होती हैं उसको लीड। ठीक है। निधड़क में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। फ्रेंड्स, अवयवी भाव समास में कुछ भी लुप्त नहीं होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज जी के पिता सोमेश्वर थे पृथ्वीराज रासों में। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ये सुमेलित है। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो ये हमारे कृष्ण भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? अरिल वर्णिक छंद नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तांक में शामिल नहीं है? तार सप्तांक में कौन शामिल नहीं है? नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो ये हमारे हैं राधाचरण गोस्वामी जी। कौन है? राधाचरण गोस्वामी जी। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी जी। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।